हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज जिसका इंतज़ार था सबको, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है और उनका कब एग्ज़ाम है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कब लास्ट डेट है और कितनी वैकेंसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जानना है सबको, कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है परीक्षा 2023 की है। इसमें आवेदन जो आप ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे वो है 3 मार्च, यानी कि आज से ही प्रारंभ हो गया। उसके साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बैंक में जो है वो 3 अप्रैल है, पूरा 1 महीना मिलेगा। और उसके साथ साथ परीक्षा फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, यानी कि शुल्क जमा करने के बाद 3 दिन आपको और मिलेंगे सबमिट करने के लिए। इसमें सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ ये दी हुई हैं, कैसे अभ्यर्थी को फॉर्म भरना है, क्या करना है, फॉर्म का कितने स्तर में भरा जाएगा। 3 स्तर में भरा जाएगा। प्रथम स्तर जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्तर जिसमें आप फीस डिपॉजिट करेंगे, तीसरा स्तर जिसमें आप फाइनल सबमिशन करेंगे। याद रखिएगा, ये तीनों स्तर होंगे, तीनों स्तर आपको पार करने, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कितनी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हर बच्चा जानना चाह रहा है, वैकेंसी है 173। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, मैं बड़ा करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। वैकेंसी देखिए, रिक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखा है 173। जी हाँ, 173 वैकेंसी। और ये सुना भी जा रहा है कि वैकेंसी इतनी कम है पिछले 5 सालों की तुलना में, लेकिन हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना। एक सीट एक बच्चे के लिए। तो बस ये याद रखिए कि एक सीट चाहिए मुझे, वो काफ़ी है। 173 में 172 कोई और ले जाए, बस इस कॉन्फिडेंस में रहिए तो आप ज़रूर इसको पार कर लेंगे। और याद रखिए, देखिए इसमें आप एसडीएम बनेंगे, पुलिस उपाधीक्षक बनेंगे और खंड विकास अधिकारी बनेंगे अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे रेपुटेटेड पद मिलते हैं और इतने अच्छे पद हैं, इतने नामचीन पद हैं, जिससे कि आप एक अधिकारी के रूप में अपने आप को पाते हैं अगर इस परीक्षा को बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। इसमें देखिए फिर आरक्षण के बारे में भी अच्छे से लिखा है, आरक्षण किस मिलेगा सबको, लेकिन वही शासन के अनुसार, जो शासन ने तय किया उस अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ये कि कैसे कैसे आरक्षण मिलना है। और इसके साथ साथ आपकी वैवाहिक स्थिति भी पूछी जाएगी। शैक्षिक अर्हता में कम से कम आपने स्नातक की उपाधि धारण की हो, ये एक इम्पॉर्टेंट वो है। उसके बाद आप अगर विशेष पदों पे जाना चाहते हैं तो आपने विशेष परीक्षा भी पास की हो। जैसे आप उप निबंधक बनना चाहते हैं तो आपने क्या किया हो, विधि में स्नातक किया हो, यानी कि एलएलबी भी किया हो। आप सहायक श्रमायुक्त बनना चाहते हैं तो आपने और सब्जेक्ट में भी ये सब कर रखा हो, परास्नातक की उपाधि कर रखी हो। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पद हैं जिनमें आप स्पेशल पद चाहते हैं तो आपने स्पेशल अर्हता धारण कर रखी हो तो आपको ये स्पेशल पद मिल जाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फ़ीस के बारे में भी बता दूँ। जब मैंने आपको पद बता दिए 173 हैं, तो फीस यहाँ पे बहुत कम है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो आजकल सर्टिफिकेट जो होते हैं लोगों के, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन 3 लोगों की 125 रुपये फ़ीस है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST की 65 रुपये है कुल फ़ीस। और इसके साथ साथ दिव्यांगजन की 25 रुपये है कुल, और भूतपूर्व सैनिक की 65 रुपये है। मैं ऊपर आपको ये करके दिखा रही हूँ, देखिए 65 रुपये शुल्क है। तो और इन सब लोगों के लिए फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आपको केवल एक सीट की ज़रूरत है, बस एक सीट। कितनी भी वैकेंसी आई हो उससे कोई नहीं मतलब है। इसके साथ साथ आपको फॉर्म भरना है। फिर संशोधन की इसमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। फॉर्म लोग जल्दबाजी में गलत भर देते हैं, फिर सोचते हैं संशोधन कैसे हो। तो संशोधन की यहाँ पे याद रखिएगा किस किस चीज़ में केवल संशोधन हो सकता है। परीक्षा के नाम, भर्ती का प्रकार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इन सब मामलों को छोड़कर आप और किसी मामले में संशोधन नहीं कर सकते। आपको नया ही ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना होगा और इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। उसके साथ साथ एक बात और भी है, फिर आप अगर फॉर्म बहुत सारे भर देंगे तो आपका जो अंतिम फॉर्म होगा ना, वही मान्य होगा, उसी को स्वीकार किया जाएगा। शेष आवेदन तो स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे आपके। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए फॉर्म जो भरें बहुत ध्यान से भरिएगा, बहुत अच्छे से भरिएगा। वैसे तो वेबसाइट बहुत बढ़िया शेड्यूल्ड है, बिल्कुल आप फॉर्म भरेंगे तो सब कुछ आपका अपने आप ही बताती चलती है कि क्या क्या आपको फिल करना है, कहाँ पर आप गलत हैं। वहीं रुक जाइए, किसी से पूछ लीजिए, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए। रिक्तियों की संख्या आपको मैंने बताई दी है कितनी होगी, 173 पद हैं। कौन कौन से ग्रेड पे हैं ये आप देख लीजिएगा।
और इसके साथ साथ विशेष वाला भी बता दिया है। इसके साथ साथ ये फिजिकल वाला भी है, शारीरिक मापदंड जिसे कहते हैं। इसमें जो लोग पुलिस उपाधीक्षक बनना चाहते हैं उनकी फ़िज़िकल में क्या क्या इनके लिए अर्हताएँ हैं, क्या क्या ज़रूरी है वो है। जिला कमांडेंट के लिए भी है, ये देखिए इसके लिए भी कितना आपका ऊंचाई होनी चाहिए, कितना सीना फूला हुआ होना चाहिए। अधीक्षक कारागार के लिए भी ये सब है और ये सब इनके लिए आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आयु सीमा यहाँ पे देख लेते हैं। आयु सीमा क्या है, 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर ली हो। 21 वर्ष से कम की आयु वालों का ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और उससे बाद फिर 40 वर्ष से आप ज़्यादा ना हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 जुलाई 1983 से पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद, 1 जुलाई 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए 55 वर्ष है, यानी कि अगर वो 1968 से पूर्व पैदा नहीं होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो सरकार के अनुसार ही है। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में, इन सब में जो गवर्नमेंट ने नियम दे रखे हैं, यानी कि 3 वर्ष और 5 वर्ष की जो छूट दे रखी है वो सब है। यहाँ पे ये लिखी है ये लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में हैं या राजकीय कर्मचारी हैं या कुशल खिलाड़ी हैं या माध्यमिक स्कूलों में, उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी उनकी एज में। अगर वो 40 के हो गए तो 45 वर्ष तक वो कर सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए लिखा है, ये सब आप देख लीजिएगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की बराबर छूट मिलेगी, ऐसे दिया हुआ है। तो जो गवर्नमेंट के नियम है उसी के अनुसार आपको छूट मिलेगी। उम्र का खास ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ ये लिखा है कि परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के संबंध में जो सूचनाएं हैं वो सब दी हुई हैं। तो आपको क्या है कि अगर आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे आप प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद, तो आपको सफल जो अभ्यर्थी हो जाएंगे उनको फिर से आवेदन करना होगा। काय के लिए? उसके लिए साक्षात्कार के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके लिए भी पुनः आवेदन, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस चीज़ को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। और सब आजकल ऑनलाइन है, आपको उसकी टेंशन लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे पता चलेगा। वैसे तो आप यूट्यूब से जुड़े ही होंगे तो सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा। इसके बाद ये सब इनका लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, कैसे फर्जी पाया गया तो कार्रवाई होगी आपके खिलाफ़, ये सब है। फिर यहाँ पर आपको ये पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं आपको सर्टिफिकेट का दिखा देती हूँ कि ये सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको चाहिए। ओबीसी वालों को ओबीसी वाले, 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए इन सब के, दिव्यांगजन वाले और एससी वाले, ये सब हैं। ये अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप बहुत ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा पुराने सर्टिफिकेट जो है नहीं चलते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से और बिल्कुल डिटेल में। बहुत अच्छी वीडियो चाहिए तो एक और वीडियो मैं बिल्कुल एक एक विषय के बारे में अपलोड कर दूँगी। इसके साथ साथ ये देखिए सब्जेक्ट का भी आ गया कि आप जब प्री के दोनों पेपर पास कर लेंगे, यानी कि जो 33% वाला जो CSET का होता है वो पास करने के बाद सेकंड पेपर आपका चेक होगा, वो पास कर लेंगे जब, उसकी मेरिट बनेगी। अगर उस मेरिट में आप फंसते हैं फिर आपको ये मेंस वाले एग्ज़ाम देने होंगे, जिसमें ये देखिए जो आपके वो था पहले हमारा ऑप्शनल था वो हटा दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे, अब उसे GS का ही बना दिया गया है। उसके 2 पेपर ये यहाँ पे रख दिए गए हैं 5 और 6 के रूप में। और सामान्य हिंदी और निबंध तो था ही पहले से, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऑप्शनल हमारा हट गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, उस खिलाड़ी का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको भी बना के रखिएगा। साक्षात्कार के यहाँ पे 100 नंबर होते हैं, याद रखिएगा। और ये आप मेंस के देख लीजिए, ये 6 के जो हैं 1200, 1200, 300, 1500 का पूरा मेंस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ समय भी दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे मिलेंगे। ये सब लिखा हुआ है, कितने बजे पेपर होगा और क्या सब है, ये आपको याद रखना है। ये तो सब जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। फिर ये आपका पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के बारे में मैं आपसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें पूरा सिलेबस मैं आपको दूंगी कि प्री में क्या सिलेबस है और मेंस में क्या सिलेबस है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म कब से कब भरने हैं, कितनी वैकेंसी हैं, किस किस में भरना है, और अगर मुझे स्पेशल उसमें लेना है तो मेरे पास कौन कौन सी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है, इन सब को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा
कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है आप 3 अप्रैल मान लीजिए, वैसे तो 6 अप्रैल है लेकिन 3 अप्रैल आप मान लीजिए, 6 अप्रैल तक आप उसे सबमिट कर सकते हैं। 3 अप्रैल आपको शुल्क जमा करने की है। तो जल्दी से फॉर्म भरिए, अच्छी से तैयारी करिए। ध्यान रखिए कि अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भरिए, एक बार अपने आप को देखिए कि आप किस स्तर पे हैं। उसके बाद इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए और आपका पेपर जो है अच्छा होगा। जब फॉर्म अच्छे से भरेंगे, तैयारी भी अच्छी होगी। पूरे पूर्ण विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए और पूरे मनोयोग के साथ फॉर्म को भरिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, तो निश्चित ही आपके साथ अच्छा होगा। मिलती हूँ दोस्तों आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइए दोस्तों। मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी होती है। धन्यवाद दोस्तों।